हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रेलवे स्टोर चैनल। तो हमारे रेल इन्फो सीरीज की आज की इस एपिसोड के थ्रू आप सभी को द ग्रेट इंडियन रेलवेज की नंबरिंग सिस्टम के रिगार्डिंग हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जहां पर रेलवे में ट्रेन नंबर का जरूरत क्या है और इसे किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को ईयर 1853 से, जब धीरे धीरे इंडिया में एक के बाद एक ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी। तब ये सारे ट्रेन को प्रॉपर्ली ऑपरेट और मेंटेनेंस करने के साथ साथ पैसेंजर को किसी डेडिकेटेड ट्रेन कौन सी टाइम में किस रूट से होकर गुजरती थी, ये सारे जानकारी प्रोवाइड करने के लिए एक नंबरिंग सिस्टम की जरूरत थी। तो रेलवेज की इस जरूरत को पूरा करने के लिए उस समय में ब्रिटिश कंपनी की तरफ से इस नंबरिंग सिस्टम की इनोवेशन किया गया था। तो आज से लगभग 168 ईयर मतलब 168 साल पुरानी इस रेलवे सिस्टम की हिस्ट्री में 3 बार ये ट्रेन नंबरिंग सिस्टम चेंज हुई थी। और उसे प्रॉपर्ली जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे देखते रहिए। तो ईयर 1853 में इंडियन रेलवेज में पहली बार ट्रेन नंबरिंग सिस्टम का यूज स्टार्ट हुई थी। तब ये नंबरिंग सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में बहुत ही आसान थी, क्योंकि तब 0 से लेकर 99 तक 2 डिजिट को ही इस नंबरिंग सिस्टम में यूज किया जाता था, जैसे कि 01 अप 02 डाउन कलका मेल, 07 अप 07 डाउन फ्रंटियर मेल इत्यादि। ये 2 डिजिट वाली नंबरिंग सिस्टम लगभग ईयर 1910 तक चली थी। लेकिन इसके बाद इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को जब रेलवेज के थ्रू बहुत सारे प्रॉफिट होने लगी थी, तब कंपनी की तरफ से ट्रेन की संख्या को बढ़ाया गया था और इसके तहत ट्रेन नंबर को 2 डिजिट से बढ़ा के 3 डिजिट वाले बनाया गया था। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दे, 151 अप 152 डाउन कर्नाटका एक्सप्रेस, 171 अप 172 डाउन महाराष्ट्र एक्सप्रेस इत्यादि। और इसी नंबरिंग सिस्टम को यूज करते हुए हमने ईयर 1947 में इंडिपेंडेंट बने और ये रेलवे सिस्टम का ऑपरेटर ब्रिटिश कंपनी से चेंज होकर इंडियन गवर्नमेंट बना और तब इसका नाम हुआ द ग्रेट इंडियन रेलवे, जिसे हम हमारे प्यारे भारत माता की भारतीय रेलवे के नाम से गर्व महसूस करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की कोने कोने में रेलवे नेटवर्क को बिछाने के लिए इंडिया में ट्रेन की संख्या को बहुत ही बढ़ाया गया था और इसी के साथ साथ रेलवे की अपग्रेडेशन, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ईयर 1986 में ये पूरे रेलवे सिस्टम को 8 जोन में डिवाइड किया गया था, जो फिलहाल 17 है, और रेलवे ऑपरेशन को भी कंप्यूटराइज किया गया था। और तब ट्रेन का नंबर 3 डिजिट से चेंज होके 4 डिजिट का होने लगा था। इस 4 डिजिट वाले नंबरिंग सिस्टम को इंडियन रेलवेज ईयर 1986 से 2009 तक यूज करती थी और इसके बाद ईयर 2010 की अप्रैल महीने से इंडियन रेलवेज में 5 डिजिट वाले नंबरिंग सिस्टम का यूज स्टार्ट होने लगा था, जो अभी भी चल रहा है। अगर इस 5 डिजिट वाले नंबरिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में बोले तो इस 5 डिजिट की हर एक नंबर उस ट्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जहां पर फर्स्ट डिजिट उस ट्रेन की टाइप को इंडिकेट करती है, जैसे कि स्पेशल ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन या अन्य कैटेगरी। जहां पर 0 मतलब किसी स्पेशल ट्रेन, 1 और 2 मतलब लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन, 3 मतलब कोलकाता सबर्बन रेलवे, 4 मतलब दिल्ली चेन्नई जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलने वाली ट्रेन, 5 मतलब पैसेंजर लोकल ट्रेन जैसी कन्वेंशनल कोच की यूज होने वाली लोकल ट्रेन, 6 मतलब मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि मेम्यू ट्रेन, 7 मतलब डीजल मल्टीपल यूनिट यानी कि डीएमयू ट्रेन, 8 मतलब सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन और 9 मतलब मुंबई सबर्बन रेलवे। तो ये थी फर्स्ट डिजिट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अभी बात करते हैं सेकंड डिजिट के बारे में। तो सेकंड डिजिट उस ट्रेन की जोन को इंडिकेट करती है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये बंदा कौन से जोन के बारे में बात कर रहा है, सोर्स या डेस्टिनेशन। तो आपको बता दे कि हर एक ट्रेन किसी जोन को बिलोंग करती है, जिसे आसानी से समझने के लिए आप उस ट्रेन की कोच में शॉर्ट में लिखा हुआ जोन को देख सकते हैं। तो इस सेकंड डिजिट में 0 मतलब कोंकण रेलवे, 1 मतलब सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। डिजिट 2 कोई डेडिकेटेड जोन को इंडिकेट नहीं करती है, इसके बदले पूरे इंडिया में हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन को इंडिकेट करती है, जैसे कि राजधानी, शताब्दी जैसी अन्य सुपरफास्ट ट्रेन। 3 मतलब ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, 4 मतलब नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, 5 मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, 6 मतलब साउदर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे, 7 मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, 8 मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे, और आखिरी में 9 मतलब वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अभी बात करते हैं थर्ड डिजिट के बारे में, जो उस ट्रेन की मेंटेनेंस और वॉशिंग जैसे अन्य टेक्निकल काम जिस जोन में होती है उसे इंडिकेट करती है। जहां पर 1 मतलब सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, 2 मतलब नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और साउदर्न रेलवे,
3 मतलब ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, 4 मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, 5 मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, 6 मतलब साउदर्न रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे, 7 मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, 8 मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन और 9 मतलब वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। लेकिन आपको हम बता देना चाहेंगे कि कभी कभी ये नंबर कुछ ट्रेन के मामले में मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ ट्रेन को कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन को हैंड ओवर किया जाता है। 4th और 5th डिजिट में से 4th डिजिट ट्रेन के नंबर को यूनिक बनाती है, जो एक रैंडम नंबर ही होती है, और आखिरी में होने वाली 5th डिजिट उस ट्रेन की रोलिंग स्टॉक को इंडिकेट करती है, जहां पर 0, 1 और 2 मतलब मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि मेमू ट्रेन, 3, 4 और 5 मतलब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, 6 और 7 मतलब कन्वेंशनल पैसेंजर कोच, 8 मतलब डीजल मल्टीपल यूनिट यानी कि डीएमयू ट्रेन और 9 मतलब अन्य रोलिंग स्टॉक्स। और इसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए इंडियन रेलवेज में किसी ट्रेन की नंबर को डिसाइड किया जाता है। तो ये थी इंडियन रेलवेज की ट्रेन नंबरिंग सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, जिसे हमने आपको इस एपिसोड के थ्रू एक्सपोज किया है। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इस वीडियो में बताया गया सारे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाके खिचड़ी बन गई है और आप इसे प्रॉपर्ली याद भी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने आपको इंडियन रेलवेज की मॉडर्न ट्रेन नंबरिंग सिस्टम के तहत डिसाइड होने वाले ट्रेन नंबर को एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ के रूप में दे दिए है, जिसे लेने के लिए आपको सिर्फ इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको सिर्फ इस एपिसोड की टाइटल में क्लिक करना पड़ेगा। तो इस एपिसोड को खत्म करने से पहले इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई कुछ हाईलाइटेड पॉइंट को बता दें कि नंबर 1, इंडियन रेलवेज में सबसे पहले ईयर 1853 में ट्रेन नंबर का यूज स्टार्ट हुई थी। नंबर 2, सबसे पहले इंडियन रेलवेज में 1 डिजिट और उसके बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट वाले नंबरिंग सिस्टम का यूज हुई है। नंबर 3, ईयर 1986 में इंडियन रेलवेज को कंप्यूटराइज किया गया था, ताकि किसी भी ट्रेन का सोर्स, टाइमिंग, रूट और डेस्टिनेशन को कंप्यूटर के मदद से पूरे इंडिया में किसी भी जगह से देखा जा सके। नंबर 4, ईयर 2010 से इंडियन रेलवेज में 5 डिजिट वाले नंबरिंग सिस्टम का यूज स्टार्ट हुई थी, जो अभी भी ऑपरेशनल है। और नंबर 5, सेकंड डिजिट का 2 नंबर किसी जोन को इंडिकेट करने के बदले पूरे इंडिया में हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन इंडिकेट करती है। दैट इज इट फॉर टुडेस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।